मुंबई नगरी, ज्याच्यावर तुम्ही आम्ही सगळेच प्रेम करतो आणि इथली अनेक ठिकाणं खरं म्हणजे आपल्या मनाच्या अगदी जवळ आहेत आणि त्यातलंच एक ठिकाण म्हणजे मुंबईचं मरीन ड्राईव्ह, जिकडे तुम्ही आम्ही अनेक वेळा मित्रपरिवारासोबत नातेवाईकांसोबत गप्पा मारलेल्या आहेत आणि आपण एन्जॉय करून घरी गेलो आहे. पण याच मरीन ड्राईव्हवर एक तरुण अनेक वर्षांपूर्वी आला आणि त्याने मुंबईवर मी राज्य करीन अशी जणू प्रतिज्ञाच केली आणि केवळ मुंबई, महाराष्ट्र आणि भारतच नव्हे तर जगभरातल्या सिनेरसिकांच्या मनावर त्याने अधिराज्य गाजवलं आणि आजही गाजवतोय. तुम्हाला एव्हाना लक्षात आलं असेल मी कोणाबद्दल बोलतोय. मी बोलतोय बॉलिवूडचा किंग अर्थात किंग खान शाहरुख खानबद्दल. शाहरुखच्या करिअरला, बॉलिवूड करिअरला आता 25 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि एक त्याची वेगळी फिल्म आपल्या भेटीला येते, जब हॅरी मेट सेजल. ऑगस्ट महिन्यात ही फिल्म आपल्या भेटीला येते. या अनुषंगाने आपण शाहरुखशी आज गप्पा करणार आहोत. बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी माझा में. और शुरुआत में ही मैं आपको 25 साल बॉलीवुड करियर के पूरे करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ. थैंक यू वेरी मच. जैसे कि मैंने कहा कि हैरी मेट सेजल, उसके बारे में तो शुरुआत में मैं बात करना चाहूँगा. गाइड का किरदार आप निभा रहे हो और हाल ही में इम्तियाज़ अली के बारे में आपने ऐसे कहा था कि वो आज के ज़माने के यश चोपड़ा है. तो डायरेक्टर ऑफ रोमांस, किंग ऑफ रोमांस और ट्रैवलिंग के साथ रोमांस, मतलब ट्रैवलिंग अपने आप में एक रोमांस है. तो ये रिश्ता कैसा है गाइड का? आई थिंक इम्तियाज़ जो हैं बड़ा जो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं बहुत अलग तरीके से करते हैं. मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बहुत नामचीन, बहुत अच्छे लोग, यश जी, आदि, आदित्य, करण जौहर, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत लव स्टोरीज़ बनाई हैं. कुछ कुछ होता है, दिल वाले, दिल तो पागल है, यश जी ने उससे पहले भी बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में. मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं ये बड़े सेंसिटिव होते हैं. इनमें कहीं ना कहीं पे एक जैसे एक औरत का दिल होता है सेंसिटिव, वैसा दिल होता है. तो आई थिंक इम्तियाज़ भी उसी कैटेगरी में है. उनकी जो भाषा है बहुत इंटरेस्टिंग और नई है, लेकिन जो फीलिंग है, जो बेसिक तत्व होता है प्यार का, प्रेम का, वो जो है बहुत अर्थ से जुड़ा हुआ है. बहुत ही जैसे एक बेसिक लव स्टोरी होती है कि जो प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, जो इसलिए मुझे लगता है लोगों को भाती हैं. कभी कभार उनकी फिल्में जो ऐसा उड़ान ले लेती हैं, लोग थोड़ा सा शायद समझ नहीं पाते या वो समझा नहीं पाते. लेकिन आई थिंक जब हैरी मेट सेजल के अंदर जो उन्होंने बड़ा सिंपल एक लव स्टोरी बताई और कोशिश यही की थी उन्होंने इस फिल्म के अंदर, और सबको शायद पसंद भी आएगी, कि आप देखेंगे तो लगेगा यार मैं भी हैरी सेजल हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है. सबके साथ कहीं ना कहीं पर एक छुट्टी के माहौल में एक प्रेम कहानी रची होती है. और सवाल यही होता है कि वो छुट्टियों को साथ में रख लें या छुट्टी को छुट्टी मान के आगे बढ़े. सो आई थिंक उस किस्म की लव स्टोरी है. थोड़ा हंसी है, थोड़ा मजाक है, गाने बहुत खूबसूरत हैं. और क्योंकि वो गाइड है तो पूरा यूरोप में घूमे हैं, ऐसी ऐसी जगहें जहाँ मैं खुद नहीं गया एक्चुअली, बुडापेस्ट, लिस्बन. तो बड़ा सुंदर दर्शाया है उन्होंने और सबको उम्मीद है कि जब 4 अगस्त को देखेंगे तो अच्छा लगेगा सबको. आपने उस गाइड में अपने आप को महसूस किया? उसमें एक्चुअली क्योंकि उन्होंने ना कहानी उसकी ऐसे रखी है, जो कैरेक्टर है हरिंदर सिंह नेहरा, पंजाब के हैं वो, और उन्होंने ऐसा है कि वो एक्चुअली कुछ और बनने निकले थे और अपनी ज़िंदगी में जैसे जब यंग थे, 20 साल के रहे होंगे, तो देश छोड़ के, पंजाब छोड़ के वहाँ से निकले थे कि यार मैं कुछ ये चीज़ें करूँगा, लेकिन नहीं कर पाए. और वो रह क्या गए, वो एक गाइड बनकर रह गए यूरोप के अंदर. और दिल में कहीं पर है एक आदमी जो सबको राह दिखाता है, वो खुद जो है अपनी राह नहीं ढूंढ सका. जो सबको रास्ता दिखाता है, पग दिखाता है, उसको खुद नहीं मालूम कि उसका रास्ता कहाँ गुम गया. और फिर उनकी ज़िंदगी में सेजल आती हैं, तो शायद उसकी वजह से उसको वो अपने रास्ते पर आ जाए या ना आए. तो कहानी उस पर. तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हर किसी के साथ किसी ना किसी मुकाम पे, हर जगह पे नहीं, भगवान ने मुझे बहुत दिया है. मैं जिस रास्ते पर चलना चाह रहा था, जैसा आप बोल रहे थे, मैं मुंबई आया पहली बार, मैं कहा मैं इस पर राज करूँगा, तो ऐसा मैं शो ऑफ से नहीं कह रहा था, जवानी में कह रहा था कि मुझको यहाँ पे रहना है. तो कहीं ना कहीं पे मुझे वो मुकाम मिल गया, सब कुछ ठीक हो गया भगवान की दया से. लेकिन हम में से कई लोग होते हैं जिनको नहीं मिलता है और हमेशा कहीं रह जाता है, कई बारी पूरी ज़िंदगी नहीं मिलता है. तो मुझे वो कैरेक्टर समझ आते हैं, मुझे वो उनके साथ एम्पैथी है. मुझे अच्छा लगता है कि यार ऐसा यार कई लोग होंगे यार जो सोचते होंगे एक्टर बन जाए, नहीं बने. तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा तो करता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि यार सबको ये मौका मिल जाए. तो आई अंडरस्टैंड दोज कैरेक्टर्स जिनको वो नहीं मिला, जो ढूंढने निकले हैं, क्योंकि मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है. तो आई रिलेट टू द कैरेक्टर ऑफ हैरी समहाउ. आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है? नहीं, मैं एक्चुअली ट्रैवल बच्चों के साथ ही करता हूँ.
मैं शूटिंग पे जाता हूँ तो होटल में रहता हूँ, शूटिंग करता हूँ होटल में आता हूँ। आपका फेवरेट डेस्टिनेशन ट्रैवलिंग? मैं जहाँ चला जाऊँ वहीं का होता हूँ। मैं तो होटल ही अच्छे लगते हैं मुझको, तो मैं इतना घूमता फिरता नहीं। बच्चों के साथ पहले मैं जाया करता था, तो कभी लंदन चले गए, अभी वो दोनों बाहर पढ़ रहे हैं तो LA चले जाता हूँ मैं कभी। मुझे वो जहाँ बच्चे होते हैं वही जगह अच्छी लगती है, वो कोई भी हो। बट मेरा कोई ऐसा ट्रैवलिंग का शौक, हाँ ट्रैवलिंग का शौक इतना नहीं मुझे। अच्छा, बात गाइड की निकली है, तो आपकी असल ज़िंदगी में गाइड आप किसे मानते हो? एक्चुअली असल ज़िंदगी में मैं ज़िंदगी को ही गाइड मानता हूँ। उसी से सब कुछ सीख लिया, क्योंकि बहुत जल्दी मेरे माँ बाप जो थे चल बसे। मगर अब मैं 50 साल का हो गया, तो मुझको कई बातें ना, ऐसा मैं अपने बच्चों से बात कर रहा होता हूँ या कुछ हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो दिमाग में आता है ऐसा, और फिर याद आता है कि कहीं ना कहीं पे मेरे पिता ने कोई कहानी सुनाई थी, तो उससे ये मेल जोल खाती है बात। कहीं पे मेरी माँ ने कुछ कहा था तो उससे मेल जोल खाती है ये बात। सो ऑब्वियसली वो जो बातें करते थे वही गाइडेंस होती है। कभी बिठा के समझाया नहीं, कभी बिठा कर पढ़ाया नहीं कि ऐसा करना, ये करना, वो करना। लेकिन जब मैं 15 साल का था, फिर 24-25 साल का था, तो माँ बाप गुजर गए, उनकी बातें जो है वही गाइडेंस हैं। तो मेरा मैं अभी भी अपने बच्चों को, अभी माँ बाप बच्चों को बोलते हैं तो वो नहीं मानते, लेकिन मैं सब बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बाद में जो नॉर्मल बातें भी आपके माँ बाप की है ना, वो आपकी गाइडेंस ही रहेंगी। मुझे याद है मैं स्कूल जाता था तो मेरे पिता छोड़ने जाते थे स्कूल, तो ऑब्वियसली सुबह वो दूध पिलाते हैं, तो उनको शायद पकाना नहीं आता था या ज़्यादा पका वो फट जाता था। तो एक दो बार ऐसा हुआ तो दूध नहीं मिला, तो मेरे डैडी ने वो बनाना ही छोड़ दिया। फिर वो क्या करते थे, वो एक बोतल लेते थे हाथ में, और मदर डेयरी मेरे बस स्टॉप पे थी, वहीं जाके वही निकाल के मुझे बोलते थे कच्चा दूध भी बड़ा अच्छा होता है, तो मैं वो पी लेता था। कहीं पे उस बात से मुझे समझ आया कि यार वक्त पर कहीं पे जाके अपना काम करना ज़रूरी है। जो उससे पहले की तैयारी है, अगर वो थोड़ी बहुत एडजस्ट भी करनी पड़े तो कर लेना यार। तो क्या गाड़ी में खाना वाना खा लेना, लेकिन अपने मुकाम पे, काम पे टाइम पे पहुंच जाओ। सो आई थिंक ये छोटी छोटे बातें होती हैं, उन्हीं से वही फ़लसफ़ा बन जाती हैं। तो माँ बाप सबसे बड़े गाइड। इन 25 साल या आपको जो आपका जो बॉलीवुड करियर रहा है, 25 सालों में ऐसा कौन सा पल है जो आज भी आपके मन के बहुत करीब है? ऐसा कोई एक पल आप कहना चाहेंगे? आई थिंक ऐसे जितनी अच्छी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं ज़िंदगी में, तो बहुत सारे पल हैं ऐसे। प्रोफेशनली बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में आई, लोगों ने बहुत सराहाया, प्यार किया। लेकिन आई थिंक माँ बाप होने के बाद जो बच्चों का पैदा होने का जो पल है, वही सबसे बड़ा होता है। आई थिंक बिगेस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट। हाँ, मेरे पहले दो बच्चे दोनों ब्रीच कैंडी में जन्मे, तो रात को बाहर बैठना, और मुझे याद है कुछ बारिश का ही टाइम था या बारिश हो रही थी उस रात को जब मेरा बेटा पैदा हुआ, नवंबर में बारिश हो रही थी, तो बड़ा डर भी लगता है, एक्साइटमेंट भी होती है। और तो आई थिंक मेरे तीनों बच्चों की जो पैदाइश है वही मेरे 3 हाइलाइट होंगे लाइफ के। और तीनों बेचारे बड़े तकलीफ़ में पैदा हुए, कभी थोड़ा प्रेमेच्योर था तीसरा वाला, पहला भी बेचारा तकलीफ़ में हुआ, तो दूसरी वाली बहुत वीक थी। तो वो जो एक परेशानी भी होती है लेकिन खुशी भी होती है, वही 3 पल हैं जो ज़िंदगी भर याद रहेंगे। इन 25 सालों में ऐसे कौन से पड़ाव थे जहां आपने अपने आप में एक बदलाव महसूस किया? आपको लगा कि हाँ, यहाँ मैं चेंज हो रहा हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ। ऐसे कौन से पड़ाव थे? आई थिंक सबसे बड़ा बदलाव ये, जब मैं घर बार छोड़ के दिल्ली से मुंबई आया, तो मैं सबको बोलता हूँ कि मेरी 2 माएँ हैं। एक ने मुझको जन्म दिया दिल्ली, एक ने मुझको पाला मुंबई। तो एक माँ की गोद छोड़ के मैं दूसरी माँ की गोद में, नया शहर। आज ऐसा नहीं लगता होगा, ज़माना भी बदल गया, 25 साल हो गए, लेकिन उस ज़माने में सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाना, और ऐसे बिजनेस में जहाँ पे पता नहीं कल क्या होगा। और मैंने शादी भी कर ली थी, तो मैं किसी और अनजान लड़की को भी साथ लेकर आ गया था अपनी ज़िंदगी में। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा पल था। फिर उसके बाद जब काम वाम चल रहा था, मुझे तो नहीं मालूम था कि कैसे हिट होती है, जब स्टार कैसे बनता है, लेकिन जब पहली फिल्म चल गई तो कुछ लोग बात करने लगे कि तुम स्टार बन गए हो, तो फिर थोड़ा पैसा ज़्यादा मिलने लग गया। फिर हमने छोटा सा घर ले लिया, तो जो घर लिया पहला मुंबई में, तो तब लगने लगा कि अब मैं यहीं का वासी हो गया हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, फिर मेरे बच्चों की पैदाइश हुई तो वो तो है ही मुंबई का सब के सब। तो आई थिंक ये 2-4 चीज़ें हैं। फिर जैसे दिलवाले दुल्हनिया बहुत चल गई, तो वो सालों से चल रही है, तो 1-2 साल के बाद भी लोग बोल रहे हैं वो पिक्चर चलती जा रही है। तो तब लगने लगा कि यार कुछ बहुत अच्छा हो गया ज़िंदगी में। फिर बड़े बड़े एक्टर्स के साथ, अमित जी के साथ जब पहले बार काम किया, हेमा जी से पहले मिले, श्रीदेवी जी, इतने सारे एक्टर्स, तो पहली बार जब उनके सामने खड़े हुए तो हमने तो पर्दे पे ही देखा था, तो वो हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम उनके ही दोस्त हैं। तो वो पल बहुत बड़े थे कि जब पहली बार अमित जी ने कहा कि भाई कैसे हो, बैठो, तो अरे यार पहली तस्वीर खिंचाई उनके साथ,
बहुत सारे ऐसे मौके हैं जो मेरे साथ ज़िंदगी के अंदर हुए, जो मुंबई में आने के बाद ऐसा लगने लगा कि चलो अब मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। और अभी भी 25 साल के बाद कभी हम कोई हमें जब बाहर भी बुला लेते हैं कोई लेक्चर देने के लिए, बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह, तो मुझे मालूम है वो इसलिए नहीं है मेरी वजह से, वो इसलिए है कि मुझे मुंबई ने, हमारे देश ने इतना प्यार दिया है कि वो प्यार जो है वहाँ पे भी रिकग्नाइज़ हो रहा है। तो उसका बड़ा, कैसे बोलूँ, प्राइड होती। हालांकि मुझे मालूम है मैं शायद उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन प्राइड बहुत होती। दीवाना 92 में रिलीज़ हुई थी, 2017 में हैरी मेट सेजल आ रही है। रिलीज़ के एक दिन पहले उतना ही प्रेशर है अभी भी 25 सालों के बाद? नहीं, दीवाना मुझे पता भी नहीं था ऐसा रिलीज, मैं तो बताया मैं दिल्ली से हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं था यार रिलीज़ में क्या होता है क्या नहीं होता है। पिक्चर रिलीज़ हो गई तब तो इतने इंटरव्यूज़ वगैरह भी नहीं होते थे। वो ऐसा बोला यार पिक्चर रिलीज़ हो गई, फिर मैं महबूब में शूट कर रहा था, तो सैटरडे या संडे था, तो राकेश रोशन जी थे, उनकी पिक्चर शूट कर रहा था, किंग अंकल। तो उन्होंने कहा यार तेरी पिक्चर चल गई। मैं बाहर निकला तो सलीम अंकल खड़े हुए थे, मैं पैदल आ रहा था, मेरा घर यहीं था, तो पैदल आ रहा था, तो उन्होंने कहा बेटा वो तुम्हारी पिक्चर बहुत चल गई। वो पता ही नहीं था कि रिलीज़ कब होती है, कहाँ होती है, क्या थिएटर होता है। और सच मायनों में मैं अभी भी वैसा ही हूँ। हालांकि हमको अब पता होता है कब हो रही है, अभी इतना तामझाम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, आप लोगों का की अच्छाई है कि हमारी फिल्म का प्रचार हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि रिलीज़ हो गई। मैं तो एक्चुअली किसी से पूछता नहीं हूँ 2-4 दिन, और मैं इसलिए भी नहीं कि मैं छुप के बैठता हूँ। मैं फ्राइडे को जब फिल्म रिलीज़ होती है उस दिन सुबह मैं 2-2.5 घंटे का बाथ लेता हूँ। अच्छा। मैं नहाता हूँ और मैं अपने आप से उस फिल्म से अलग हो जाता हूँ, मोड ऑफ रिलैक्सेशन। हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है अब वो फिल्म मेरी नहीं रही, अब वो ऑडियंस की है, अब हमने उनको समर्पित कर दिया, वो जैसा उसके साथ करें। तो मैं इतना ध्यान नहीं देता। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कह रहा मेरा ऑफिस है, सब लोग बताते हैं ये कलेक्शन हुआ, अब तो ऑफिस क्या सारी दुनिया बताना शुरू कर दी है, तो मालूम होता है, लेकिन ऐसी चिंता नहीं है। मुझे मालूम है कि इतना प्यार मिला है, कभी कभार कुछ गलती कर दूंगा तो प्यार कम नहीं होगा, जब अच्छाई करूंगा तो प्यार उतना ही बरकरार रहेगा। तो इतना प्यार 25-26 साल तक जब करते रहे लोग तो इतनी टेंशन नहीं होती। एक शख्स का बहुत अहम रोल रहा है आपके इस करियर में, विवेक वासवानी। वो रिश्ता कैसा था, शाहरुख खान विवेक वासवानी? वो अगर एक्चुअली नहीं मेरे साथ होते तो मैं शायद फिल्मों में नहीं आता। मैं थिएटर करता था, फिर मुझे थोड़ा बहुत टेलीविज़न में काम मिला, तो अजीज़ मिर्ज़ा, कुंदन शाह, सईद मिर्ज़ा के साथ मुझे फ़िल्मों का शौक़ ही नहीं था। तो वो जो थे, मुझे एक दिन मैं यहीं कहीं खाना खा रहा था हिल रोड के ऊपर, तो उनके जो राइट हैंड मैन थे अनवर, वो उनके साथ खाना खाने आए। तो उन्होंने मुझे बोला यार इस लड़के को बोलो पिक्चर करोगे? तो उन्होंने पूछा, मैं कहा मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा कल कहाँ पे हो, मैं आऊँगा। तो मैं कहा मैं रिजवी कॉम्प्लेक्स में हूँ, ऑफिस में अजीज़ मिर्ज़ा के, वहाँ सो रहा हूँ, तुम आ जाना अगर आना हो तो। वो आ गए एक्चुअली सुबह सुबह, बोले मुझे तुम्हारा इंटरव्यू कराना है कोई एक न्यूज़पेपर वाले के साथ, तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे। मैं कहा मुझे नहीं बनना यार। तो ऐसे ही बातचीत करते करते उन्होंने मुझे, एक्चुअली मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी उन दिनों, तो कुछ दवाइयाँ वगैरह चाहिए थी, तो उन्होंने वो भी ऑर्गेनाइज़ की। मैं उनको बोलता रहा मुझे फिल्मों में नहीं आना, लेकिन बहुत अच्छे लोग थे वो, अजीज़ मिर्ज़ा। तब जूही से हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो वो सब मेरा दिल्ली में ध्यान रखते थे, माँ का सब। और फिर उन्होंने कहा यार हम साथ में मिलकर फिल्म करते हैं, तो वो GPCP के पास ले गए मुझे और फिल्म करवा दी मुझको। मेरा बिल्कुल शौक़ नहीं था, वही उन्होंने ही सबसे मिलाया, हेमा जी से, राकेश रोशन जी से। और मैं उनको बोलता रहता था यार मुझे नहीं फिल्मों में काम वाम करना। एक दो तो लोगों ने भी बोला उनको कि यार ये थोड़ा हीरो बनेगा, इसके बाल वाल देखो क्या यार ये, लेकिन वो फोर्स कर करके उन्होंने मुझे फिल्मों में काम कराया। तो मैं नहीं होता था मुंबई में अगर विवेक वासवानी नहीं होते। हालांकि बहुत सारे किरदार आपके इतने पॉपुलर है, लेकिन एक जो रोल आपका रहा है वो इन 25 सालों में एक अलग रोल में आपको लोगों ने देखा है, वो है एज एन शो एंकर। बहुत सारे अवार्ड शोज़ के एंकरिंग के रोल में आपको देखा है। आपका एक अलग स्टाइल है, एक अलग अंदाज, एक स्पॉन्टेनिटी है। तो एंकरिंग ज़्यादा चैलेंजिंग है या एक्टिंग? मैं एक्चुअली थिएटर से हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली वो मौका नहीं मिलता मुझे कि लाइव ऑडियंस के सामने, क्योंकि फिल्मों में ही काम करते हैं। जो हम शोज़ भी करते हैं वो बड़े सेट होते हैं, डांस किया, तो मैं हमेशा उनमें भी एक कोई ऐसी चीज़ रखता हूँ जो ऑडियंस के साथ इंटरैक्टिव हो, क्योंकि स्टेज पे काम करने से आई थिंक थोड़ा बहुत दिल में स्पॉन्टेनियस इम्प्रोवाइज़ करके कुछ करने को अच्छा लगता है, और वो एक्सपीरियंस भी है 7-8 साल का। तो जब पहली बार मुझको किसी ने कहा शो में डांस करो, तो मुझे इतना डांस वांस आता नहीं, मैं ऐसा कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो मैंने उनको कहा यार मैं ना ऐसा करता हूँ सर। तब एक्टर लोग एंकर नहीं करते थे, टू बी ऑनेस्ट, जो फिल्मों में इस्टेब्लिश थे। तो मैंने कहा कि मैं उसको एंकर कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है,
वो भी थोड़े ऑकवर्ड हो गए, उनको वो चाह रहे थे मैं शो में आऊँ, मेरी स्टारडम अच्छी थी, तो मैं कहा मैं इसको लिखूँगा और मैं कुछ करूँगा। तो मैंने लिखा, फिर मैंने इनको कहा मेरे को एक पार्टनर भी चाहिए, तो मैं सैफ से बोलता हूँ, सैफ मेरे दोस्त थे। तो आई थिंक पहली बार मैंने ऐसे ही कुछ लिख के, और 2-4 लड़के लड़कियाँ थे, उन सबको मिला के अपने, अब सब फेमस हो गए, बहुत राइटर्स, बड़े बड़े राइटर्स हो गए सब, तो मैं उन सबको मिला के कुछ ऐसा स्क्रिप्ट लिखा। तो मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। अभी मैंने कम कर दिया क्योंकि मेरे घर वालों ने बोला मेरा जो मजाक है कई लोग समझते नहीं, तो बुरा मान जाते हैं, तो मैं अभी बड़े शरीफ वाली एंकरिंग करता हूँ, लेकिन उसमें मुझे मज़ा नहीं आता मुझे। अगर पुराने ज़माने के एक्टर एक्ट्रेस की बात करें तो आपको किनके साथ स्क्रीन शेयर करना था और अभी तक आप नहीं कर पाए, ऐसा कौन, किनके नाम लेना चाहूँ? मेरा जेन्युइनली एक एक्टर, तो क्योंकि वो हमारे समय के थे और हो सकता था मैं कर लेता, बट अनफॉर्चुनेटली ही पास्ट अवे, संजीव कुमार जी, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मेरा बहुत तमन्ना थी मैं उनसे एक्टिंग करूँ, जैसे अमित जी ऑफ कोर्स, रेखा जी, राखी जी, बहुत सारे के सारे। मुझे बहुत मौका मिला तनुजा जी के साथ, मतलब एटलीस्ट मुलाकात तो है, बातचीत तो है, तो बहुत सारे, अनुपम खेर, फिर डायरेक्टर्स के साथ, तो बहुत सारे सब एक्टर्स के साथ मौका मिला मुझे। एक शशि कपूर साहब को मैं मिल चुका हूँ, संजीव कुमार जी से मैं मुलाकात भी नहीं कर सका। मुझे बहुत मेरे फेवरेट एक्टर्स में थे, और उनसे पहले बलराज साहनी साहब, लेकिन वो तो पहले ही गुजर चुके थे। तो इन एक्टर्स के साथ, और मुमताज़ जी मेरी फेवरेट है, तो उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, सायरा बानो जी के साथ, मगर मेरी मुलाकात है, तो उसमें खुशी। अगर आज की जनरेशन की बात करें तो रणबीर कपूर है, वरुण धवन है, सुशांत सिंह राजपूत है, आपका फेवरेट कौन है? आप किसे बहुत प्रॉमिसिंग मानते हो अगले 10-15 सालों के लिए? मैं सभी के साथ तकरीबन काम कर चुका हूँ, अगर फिल्म में नहीं तो स्टेज वगैरह पे, या मैंने टाइम गुजारा है, सब दोस्त हैं। मैं ऑर्डर ऑफ ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कौन बेहतर है या नहीं, बट आई थिंक रणबीर कपूर बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत नेचुरल हैं, जैसे उनके फादर और मदर थे, तो वो कोई जेनेटिकली ही बहुत गिफ्टेड हैं, और बहुत बड़े स्टार भी हैं, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। रणवीर बहुत मेहनत और बहुत फोकस से काम करते हैं, आई थिंक ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। वरुण के साथ मैंने फिल्म की, तो वो भी बहुत, एक्चुअली इन चारों में जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, आई थिंक वो तीनों के तीनों बड़े ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ। मैंने देखा हुआ है, मैं जब अपना सुशांत से या इनके साथ काम करता हूँ, तो कई बार चलो यार चलते खाना, नहीं सर ये काम कर लेते हैं पहले, सर मैं वो रिहर्सल कर लेता हूँ सर मैं, तो वो, और मेरी वजह से नहीं, वो मुझे भी करवाते हैं। वरुण तो हमेशा कंप्लेन करता था, मैं रात को पैकअप करके बैठा हुआ हूँ तो, कि सर सो जाओ सर, सुबह शूटिंग। मैं कहता मैं सोऊंगा, मैं 2-3 बजे। नहीं सर जल्दी सोया करो आप सर, सुबह शूटिंग है। मैं कहा तुझे सुनाई से? नहीं सर मैं आपको सुला के सोऊंगा सर मैं। तो वो आई थिंक बहुत दे आर वेरी अर्नेस्ट एंड ऑनेस्ट अबाउट देयर वर्क, एंड एक बॉन्डिंग भी है आपके साथ। मैं उन सबको बहुत अच्छा जानता हूँ, बहुत प्यार है हमारा, और मिलते रहते हैं, बातचीत भी करते हैं, और आई थिंक उनमें से कुछ ऑब्वियसली मुझको देखकर बड़े हुए, तो बहुत एक दोस्ती है सबसे। सुशांत, रणवीर का पहला ऐड मेरे साथ था, सो आई थिंक ऑल ऑफ देम आर बहुत अच्छे, और 2-4 नाम आपने जो नहीं लिए वो भी बहुत अच्छे हैं। आई थिंक दे ऑल फाइंड देयर प्लेस। वक्त लगता है थोड़ा थोड़ा, सब अपनी जगह ढूंढते हैं, सब बड़े स्टार्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह और भी बड़े होंगे। मराठी फिल्मों की बात करें तो आपको मराठी फिल्मों से भी बहुत लगाव है, आज की मराठी फिल्मों के बारे में आप कैसे देखते हो? मैंने ना बहुत जैसे देखी नहीं अभी सैरात वगैरह में, बस पढ़ी हुई, DVD पे मुझे किसी ने दी। गाने सुने थे आपने बहुत? हाँ, अभी तो उनके म्यूज़िक डायरेक्टर हमारा आनंद राय की फिल्म भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छे गाने किए हमारी फिल्म में भी, कि वो सैरात में भी कमाल के थे। हालांकि मुझे लैंग्वेज इतनी समझ नहीं आती, लेकिन म्यूज़िक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, तो बहुत अच्छे गाने, और फिल्म भी बहुत खूबसूरत। मैं देखूंगा आराम से, मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के देखना चाहता हूँ, उसको अच्छी फिल्में देखने का बहुत शौक, तो मैं थोड़ी बहुत इक्का दुक्का देख सका हूँ। मैं हिंदी फिल्में भी नहीं देखता इतनी, लेकिन आई थिंक वो बहुत खूबसूरत तरीके से मराठी फिल्में जो एक्सपैंड कर रही हैं। और सिर्फ मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा कि 50 करोड़ की 100 करोड़, बट आई थिंक मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि जो रीजनल स्टोरीज होती हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, क्योंकि ना वो डिपेंडेंट नहीं होती स्टार पे या ओपनिंग पे, वो कहानी सुनाने के लिए अच्छी होती हैं, तो उसमें एक सुलझी भी बात होती है। तो आई थिंक मेरा बहुत शौक़ है कि मैं कोशिश करूं कुछ प्रोड्यूस कर सकूं। मेरी इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला हुआ है जो मराठी सिनेमा में, कि यार कभी ये कोई अच्छी फिल्म हो तो मुझे बोलना। मेरे को इसलिए नहीं कि मैं कुछ उसमें ऐड कर सकता हूँ, बट मेरा शौक़ है। इतने सालों से मैं यहाँ महाराष्ट्र में हूँ, और मैंने मराठी फिल्म नहीं बनाई तो क्या बनाए। मैं उसी सवाल पे आने वाला था कि शाहरुख खान मराठी फिल्मों में कभी दिखेंगे हमें? नहीं, मुझे कोई रोल दे तो आ जाऊँगा मैं, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा डायलॉग्स लिखने पड़ेंगे, मेरे को पढ़ के बोलना पड़ेगा, मेरे को सीखने में तकलीफ होगी। मेरे बच्चे बोलते हैं मराठी, मैं थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं बोल पाता, बट मैं इंशाल्लाह मुझे अगर मौका मिले कोई ऐसा गेस्ट अपीयरेंस छोटा, क्योंकि वक्त का तकाजा रहता है, ज़रूर करूँ मैं, मुझे बहुत खुशी होगी।
क्योंकि इतने सारे मराठी एक्टर्स मेरे साथ काम करते हैं आके और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। आपका कौन है मराठी में अभी फेवरेट कौन है? मैं तो मेरे दोस्त हैं यार, वो जो रईस में थे हमारे साथ, तो अतुल साहब, आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा काम करते हैं। सो आई रितेश वगैरह तो खैर हैं ही, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। बट मैं अभी मेरे एक हमारे विक्रम ने एक फिल्म बनाई, हृदयांतर, मुझे प्रोनाउंस ठीक नहीं कर सकता, तो सुबोध भावे। हाँ, तो उनमें 2 लेडीज़ हैं, उनसे मैं मिला था, तो उन्होंने एक सीन किया था छोटा सा लॉन्च पे, वो इतना अच्छा कर रहे थे वो। बिकॉज आई थिंक मराठी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक थिएटर का बहुत बैकग्राउंड है, सो आई थिंक वो बहुत हेल्प करता है। वो बेस बहुत मजबूत हाँ, रहता है। बहुत स्ट्रांग है। सो यू सी देम एक्ट, यू कैन टेल कि बहुत ग्रिप है इनैक्टमेंट के ऊपर। जाते जाते आपसे रैपिड फायर 5 सवाल करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि या तो एक सेंटेंस या एक वर्ड में अगर उसका जवाब देते हो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फिल्में आपके लिए क्या है? जिंदगी। योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? एक वर्ड में बोलना है ना, आई थिंक जेन्युइन सक्सेस इज हैप्पीनेस। अगर शाहरुख एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं टीचर होता। आपकी ऐसी कोई आदत या कोई ऐसी चीज़ जो आप बदलना चाहेंगे? मैं आई वांट टू गिव अप स्मोकिंग। और एक आखिरी सवाल, हैरी मेट सेजल में शाहरुख खान के अलावा इस फिल्म का यूएसपी आप क्या बोलोगे? एक्चुअली अलावा नहीं, आई थिंक सिर्फ सेजल, अनुष्का शर्मा, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इस फिल्म में। शाहरुख, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अगले 25 सालों के लिए हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं और इस फिल्म को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी थैंक यू वेरी मच। कॅमेरा पर्सन उत्तम आणि श्रीकांतसह अश्विन बापट, एबीपी माझा, मुंबई।